नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं माधुरी झा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का हरिवंश राय बच्चन जी की रचना आत्म परिचय। सबसे पहले हम लोग इनके जन्म देखते हैं कि सन 1907 ईस्वी इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि मधुशाला है 1935 ईस्वी, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह इनका। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा है 4 खंड में। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवादित रचना है और प्रवासी की डायरी। इनका जो पूरा वाङ्मय है वह बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है और इनका निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। आज हम लोग जो आत्म परिचय इनके द्वारा रचित रचनाएं जो पढ़ने वाले हैं, तो इनका जो पूरा भावार्थ है वह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनको आप लोग आकर जाकर के चेक कर लेंगे, देख लेंगे। जिन भी बच्चों को नोट्स बनाना है वो उसको बना सकते हैं। आज आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। चलिए, पहली पंक्ति में इन्होंने कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार, देखिए इसको समझना है कि कवि अपने बारे में कह रहे हैं, स्वयं के व्यक्तित्व पर, यहाँ पर प्रेम में व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे जीवन में जग के लोगों का भार है, दायित्व है। जग के लोगों का भार है, दायित्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूँकि यह एक कवि हैं और लेखक भी हैं, तो इनका कहना है कि मेरे जीवन में जग के लोगों का भार है, फिर भी जीवन में मैं प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। देखिए यहाँ पर झंकृत जो शब्द है इसका आप लोग अर्थ नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे। झंकृत मतलब होगा झनकार, यानी जैसे 2 तारों का जो झनकार होता है, जो आवाज़ होती है, इसको झंकृत कहा गया है। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि किसी ने मेरे हृदय को झंकृत कर दिया है, यानी मेरे हृदय को झकझोर दिया है और फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा हूँ। यानी सांसारिक बातों से मेरे मन को बहुत ही दुख पहुँचा है, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा हूँ। फिर भी मैं संसार की बातों को नज़रअंदाज करके मैं संसार के लोगों के प्रति मेरे मन में प्रेम की भावना ही है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि मैं स्नेह सुरा, यहाँ पर बच्चों स्नेह सुरा का मतलब आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। स्नेह सुरा मतलब होता है स्नेह रूपी शराब, यानी प्रेम रूपी शराब। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि कभी मैं जग के लोगों के बातों पर अपने मन को उद्वेलित नहीं करता हूँ, अपने मन में दुख नहीं रखता हूँ और कभी भी जग के लोगों के बातों का ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। कवि कहते हैं कि जग उन्हीं की पूछता है, उन्हीं की प्रशंसा करता है जो जग के लोगों की तारीफ़ करते हैं, जो जग के लोगों की ही चिंता करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हीं को जग चाहता है, उन्हीं को जग प्रशंसा करता है। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ, यानी इनका मन का गान करने का मतलब यह हुआ कि मैं अपने मन की ही बात करता हूँ, फिर भी अपने मन का जो भाव है उसको अभिव्यक्त अपने कविताओं के माध्यम से करता हूँ। मुझे जग के चिंता नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर का उद्गार, यहाँ पर उद्गार मतलब हुआ भाव और उर मतलब हुआ हृदय। कवि कहना चाहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब हुआ कि मेरे मन में
जो उद्गार है, जो भाव है इस संसार के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, वह भाव लिया ही मैं फिर रहा हूँ, चाहे मुझे कितना भी कोई भला बुरा क्यों न कहे। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और यही भाव जो है हमारे मन में उपहार जैसा है, यानी भावों की अभिव्यक्ति एक उपहार के समान मेरे मन में है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का यहाँ कहना है कि ये जो संसार है वह अपूर्ण है, नश्वर है, यह संसार मुझको नहीं भाता है, क्योंकि संसार के लोग स्वार्थी हैं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। ये स्वार्थी संसार में मैं अपने ही स्वप्नों का एक नए स्वप्निल संसार के बारे में कवि बताना चाहते हैं कि मैं एक नए स्वप्निल संसार की कामना करता हूँ। अगली पंक्ति है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यानी यहाँ पर हृदय में अग्नि दहा करना का मतलब हुआ कि अग्नि में जलना, प्रदीप्त होना। अब यहाँ पर इनका हृदय अग्नि में प्रदीप्त नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि मेरे हृदय में बहुत सारी बातें हैं जो कि लोगों के द्वारा मुझे मिलती है। ये सारी बातें मैं अपने हृदय में रख कर के भी मैं इसमें मस्त बहा करता हूँ। मैं मस्तीपूर्ण भाव में चल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे सुख मिले लोगों से मुझे या दुख मिले, दोनों में मैं मग्न रह रहा हूँ। अगली पंक्ति है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। जग के लोग भवसागर तरने के लिए नाव बना रहे हैं, यानी जग के लोग तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन मैं अपने ही भव मौजों में मस्त रहा करता हूँ। मैं अपने ही कल्पनाओं की दुनिया में, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति में मस्त रह रहा हूँ। मैं यौवन का, देखिए अगली पंक्ति में इन्होंने अपने आप को यौवन यानी जवानी का जो उन्माद है, जो मस्ती भरी जो उन्माद मतलब होता है अत्यधिक प्रेम की सनक, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर एक जिस तरह से एक जवान बच्चे में मस्ती रहती है, प्रेम भरी सनक रहती है, ये अपने आप को उस जवान अवस्था में महसूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। लेकिन उन उन्माद में, उन प्रेम की सनक में भी एक अवसाद है मेरे मन में। अब कैसा अवसाद है, कैसा दुख है? अवसाद मतलब होता है दुख। कैसा दुख है उनके मन में? तो जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, ये संसार के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि संसार में बहुत सारी दुख कष्ट हैं जो कि कवि को अंदर ही अंदर रुला रही हैं, लेकिन वह बाहर से हंसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि बहुत ही करुण भाव से, हाय जो शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये करुण भाव से बोलने को यहाँ पर बताया गया है, अभिव्यक्त किया गया है कि किसी की याद लिए फिर रहा हूँ। यानी संसार, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ का मतलब हुआ कि संसार के लोगों की जो यह स्थिति मेरे मन में हमेशा घूम रही है, मेरे मन में हमेशा घूम रही है, मैं उसको यत्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि यत्न कर रहा हूँ। यत्न मतलब होता है बेटा प्रयत्न करना, प्रयास करना, कोशिश करना कि कर यत्न मीठे सब सत्य किसी ने ना जाना। मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि यह संसार के लोगों का जो कष्ट है वह किसी तरह से मिट पाए, लेकिन यह सत्य संसार के लोग नहीं जानते। अगली है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का मतलब होता है कि कवि यहाँ पर उन लोगों को नादान कह रहे हैं जो लोग संसार के प्रपंचों में पड़े रहते हैं, स्वार्थी हैं। स्वार्थी संसार को यहाँ पर नादान कहा गया है। और यहाँ पर एक और, यहाँ पर नादान कहने से तात्पर्य बनता है कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी संसार में कुछ अमीर लोग भी हैं और कुछ गरीब लोग भी हैं, लेकिन अमीर लोग जो हैं वह संसार के लोगों की इस हीन दीन दशा को देख कर के भी वह नहीं समझ पाते हैं कि हमें संसार के लोगों की मदद करनी चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को कवि मूढ़ कह रहे हैं। क्या मूढ़ ना, क्या फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब मूढ़ मतलब मूर्ख होता है कि जग के लोग तो फिर मूढ़ ही हैं, मूर्ख ही हैं कि संसार की ऐसी दुर्गति को देख करके जो अमीर वर्ग के लोग हैं वह नहीं सीख रहे हैं
कि हमें इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं सीख रहा हूँ कैसे संसार के लोग सब कुछ जानते हुए भी इसको भुलाना चाहते हैं। यानी सब कुछ जानते हुए भी कि संसार में हमें हर एक तबके के लोग हैं जिसको कि हमको मदद करनी चाहिए। तो ये सब जानते हुए भी लोग कैसे नज़र चुरा करके आगे निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि मैं भी सीख रहा हूँ कि कैसे संसार में यह सब देखते हुए भी नज़र चुरा करके भागा जाता है। लेकिन कवि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि यहाँ पर अपने बारे में मैं और से कहने का मतलब है कि मैं और जग, यानी मेरा और जग के लोगों का जो यह संबंध है, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। अब यहाँ पर कहना है कि मैं जो है यह बनाया जो जग है, जो संसार का जो व्यवहार है, ऐसे व्यवहार और ऐसे आचरण को मैं प्रत्येक दिन मिटाता हूँ। ऐसे आचरण से, ऐसे व्यवहार से मेरा कोई संबंध नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग के लोग इस पृथ्वी पर जो वैभव यानी जो धन, जो संपत्ति, जो दौलत जो जोड़ने में लगे हुए हैं इस पृथ्वी के लोग, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि का कहना है कि जो धन दौलत इकट्ठा करने में जो लोग लगे रह रहे हैं, मैं अपने प्रतिपग से, प्रति पैरों से पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात मुझे यह धन दौलत ऐश्वर्य की कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका जो आधा भाग है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो आधे भाग के लिए आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।